We are obviously absolutely alert. Baseless allegations as well as unilateral, politically motivated and highly provocative actions taken by India pose a grave threat to regional and international peace and security. अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। इक़दाम ऐलान जंग तसव्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया, भारतीय इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा करार। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसहाक डार ने कहा, भारतीय फ़िज़ाइया ने कोशिश की मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। इंडिया लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी। इल्जामात का मकसद इंडिया में जारी तहरीकों और इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाना है। भारत दुनिया को बेवकूफ़ ना समझे। भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। बैनुल अक़वामी मकामी मीडिया का LOC का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी आंखों से देखे, हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी से बातचीत की। CNN के अवार्ड याफ्ता और आलमी शोहरत के हामिल सहाफ़ी निक रॉबर्टसन टीम के साथ LOC पर सरजीवार गाँव गए। ऐनी शाहिदीन ने भारतीय मुजालिम का पर्दा चाक कर दिया। जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन के अहले खाना की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप्स कहता है वहाँ शहरी आबादी है। तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। पाकिस्तान किसी भी जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारियत। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। 15 रुकनी कौंसिल के बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद बयान जारी किया जाएगा। शरपसंदी की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान भारतीय जारियत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। सियासी और अस्करी क़यादत का दुश्मन को पैगाम। वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। सिफारती और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। जारियत मुसल्लत की गई तो सख्त तरीन जवाब देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर लाए गए। तहरीक इंसाफ ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन हम आवाज़। मोदी सरकार के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफ़ीर का पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत का वादा। कहा, दोनों ममालिक आहनी ब्रदर हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। भारत खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर शरंगेजी। नकियाल, खोई रट्टा, शारदा की नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के चौकस जवानों का भरपूर जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकाती शेड्यूल। ईरानी वफ़द कल भारत रवाना होगा। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी क़यादत मुत्तहद। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। मोदी सरकार के इल्ज़ामात और जारहाना इक़दामात पर बहस की जाएगी। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशी और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। भारतीय फौज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत मिटाने लगी। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल। लाश दरिया में फेंक दी। हमने नहीं मारा। नौजवान ने खुद दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी की। काबिज फौज की जुर्म पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश।
सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का जंगी इक़दाम, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया, ब्रीफिंग का नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सफाइयां, बोले पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब समेत नामजद तमाम रहनुमाओं को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसे। भक्कर में जालाबारी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कोहात, स्वाबी में भी बारिश। करक नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद रेले में बहकर जाम बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, आज भी कई शहरों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन का धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बहाल करने का दावा। हुकाम को पाइपलाइन दोबारा फटने का भी खदशा। शहर का 35% इलाका ताहाल पानी से महरूम। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% है। सिंध भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात। कराची में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत कई शहरों में सरेआम नकल होने लगी। चेयरमैन बोर्ड ने नकल की रोकथाम के लिए मदद तलब की, मगर इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। FIA का शिकवा, महकमा तालीम को खत लिखने का फैसला। इसराइल की बहरी नाकाबंदी के बाद हौसियों का फिजाई नाकाबंदी का भी ऐलान। हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। बिन गौरियन एयरपोर्ट खुसूसी हदफ होगा। हौसी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में सेहूनी जारी। मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने एक और जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। गजाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीका में गुज़िश्ता साल 3 लाख अफराद मनशियात के इस्तेमाल से हलाक हुए। अमरीकी सदर का इंकशाफ। मैक्सिको का ड्रग माफिया हमारे लोगों का कातिल। मैक्सिकन सदर को फौज भेजने की ऑफर की, लेकिन वो ड्रग कार्टेल से डरती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर बिजली बनकर गिरा। ब्राजील में लेडी गागा के कॉन्सर्ट में बम धमाके की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मंसूबा साज समेत 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। कॉन्सर्ट में 20 लाख अफराद शरीक थे। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से शिकस्त का बदला ले लिया। 168 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। इरफान खान ने 21 गेंदों पर 48 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स का 3रा और कलंदर्स का 4था नंबर। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम लिवरपूल को शिकस्त। चेल्सी ने एक के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-3 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे के कैस्पर रुड ने पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बरतानिया के जैक ड्रेपर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद जेर किया। और फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री ऑस्कर पियास्ट्री के नाम। सीजन की 5वीं रेस में ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ने मुकर्ररा फासले 1 घंटे 28 मिनट 51 सेकंड में तय किया।